हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। फर्स्ट चैप्टर है साइंस का, क्लास 9th के लिए। मैटर इन आवर सराउंडिंग यानी हमें इसमें पढ़ना है मैटर के बारे में, जो हमारे आसपास हमें नजर आता है। चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैटर ही देख लेते हैं कि मैटर क्या है। तो मैटर जानने के लिए पहले मैटर को डिफाइन कर लेते हैं। व्हाट इज मैटर? Anything that has mass and occupies space is matter। तो बड़ा सिंपल है मैटर को डिफाइन करना कि कोई भी चीज जो आपके आसपास आपको नजर आती है और अगर उसमें मास है यानी कि उसके अंदर कुछ वजन है और अगर वो स्पेस ऑक्युपाई करती है यानी कि वो जगह घेरती है तो हम उसे मैटर कहेंगे। ठीक है, थोड़ा सा और समझते हैं एग्जाम्पल्स के थ्रू। तो एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल टेबल, चेयर, पेन, पेंसिल, एयर, वाटर एक्सेट्रा। तो ये सारी चीजें मैटर है क्योंकि ये सारी चीजें इनके अंदर मास है यानी कि वजन है इनका, और ये जगह भी घेर। बात क्लियर? ओके, आगे देखते हैं। अब बात करेंगे हम फिजिकल नेचर ऑफ मैटर कि मैटर का फिजिकल नेचर क्या है। तो फिजिकल नेचर को देखें। फिजिकल नेचर का मतलब है कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स नोन एज एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। यानी कि मैटर जो है वो छोटे छोटे एटम से मिलकर बना है या छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर बना है। ये कोई एक प्लेन शीट जैसा नहीं है, ये कोई एक कंटिन्यूअस चीज नहीं है, ये छोटे छोटे पीसेस से मिलकर बना हुआ है। और जो सबसे छोटा पीस है जिसके आगे हम उसे ब्रेक नहीं कर सकते उसे हम कहते हैं एटम्स और मॉलिक्यूल्स। ठीक है, यहाँ तक। अब पहले हमने मैटर देख लिया, फिर हमने मैटर का फिजिकल नेचर देखा। इसके आगे देखते हैं। अब बात करेंगे हम कैरेक्टरिस्टिक्स पार्टिकल ऑफ मैटर, यानी कि अब हम बात करेंगे एटम्स और मॉलिक्यूल्स की। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इन पार्टिकल्स की। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी टाइनी, दे आर स्मॉल बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। क्योंकि जब हम इमेजिन करते हैं किसी चीज को तो उसके लिए हमारे पास कोई ना कोई रेफरेंस पॉइंट चाहिए, तभी हम इमेजिन कर सकते। जब हमारे पास कोई रेफरेंस पॉइंट ही नहीं है, जब हमें बिल्कुल अंदाजा ही नहीं है, तब हम इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते। यानी ये बहुत बहुत छोटा। इसके बाद है पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। ये जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है हैव स्पेस बिटवीन देम, ये जो पार्टिकल्स हैं वो उनके बीच में थोड़ी बहुत जगह बचती है, यानी थोड़ा बहुत स्पेस है। क्योंकि जब दो पार्टिकल्स आपस में आप उनको कनेक्ट करोगे, उनको जोड़ोगे, तो थोड़ी बहुत जगह बचेगी। तो यही बात हो रही है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। इसके बाद पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज इन मोशन। हमेशा मोशन में है ये पार्टिकल्स, स्टेबल नहीं है, एक जगह रुके हुए नहीं है, रेस्ट में नहीं है, हमेशा मूवमेंट में है। और पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, और ये जितने भी पार्टिकल्स हैं ये एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करते हैं। ठीक है, ओके। अब इनको थोड़ा थोड़ा और अच्छे से समझ लेते हैं कि ये क्या है, ये क्या है, कैसे है, और हम कैसे इसको मान लें कि हाँ भाई ये सच है। क्योंकि साइंस में तो वैसे भी हमें एक्सपेरिमेंट करके अपनी चीजों को बताना पड़ता है, एविडेंसेस देने होते हैं। हिस्ट्री तो है नहीं कि भाई कहानी है जैसी थी वैसी सुना दी। तो साइंस में जो भी चीजें आपके सामने रखी जाती हैं उनके साथ में प्रूफ्स भी होते हैं, एविडेंसेस भी होते हैं।
उनको आप बड़ी आसानी से समझ सकते हो कि हाँ दिस इज फैक्ट, और अगर समझाना चाहो तो समझा भी सकते हो। एग्जाम में भी आपको समझाना ही होता है, या तो डेफिनेशन पूछी जाती है, या तो हो सकता है कि क्वेश्चन बनेगा कि भाई राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। आराम से आप ये चारों पॉइंट लिख सकते हैं, आपका काम हो गया। डिफाइन मैटर, ये डेफिनेशन लिख दो, काम हो गया। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, ये वाली डेफिनेशन लिख दो, काम हो गया। लेकिन अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि प्रूफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, तब आपको इसे प्रूव करना पड़ेगा, और ये प्रूफ इन चारों के लिए हो सकता है। चलिए ठीक है, अब इसको आगे देखते हैं कि आगे हम इसको प्रूव कैसे कर सकते हैं। ओके, ये देखो मैंने क्या दिखाया आपको, सब पहचानते हैं? फिर तो पहचानेंगे ही, अपनी बुक है, अपनी बुक को कौन नहीं पहचानता। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो हमारा पहला पॉइंट था कि particles of matter are very tiny and they are so small that we can't even imagine। तो उसके लिए हम एक एक्टिविटी करते हैं, how small are these particles of matter। एक सिंपल सी एक्टिविटी है, ये कर लेते हैं और हमें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि कितने छोटे हैं ये पार्टिकल्स। देखिए एक्टिविटी पहले पढ़ देते हैं क्या लिखा है। एक्टिविटी में हमें लिखा हुआ है कि सबसे पहला पॉइंट है कि टेक, एक मिनट, यस, टेक 2 to 3 crystal of potassium permanganate and dissolve them in 100 ml of water। आसान सी बात, 100 ml ऑफ वाटर लेना है, उसमें 2 से 3 क्रिस्टल पोटेशियम परमैंगनेट के डाल दिए, बिल्कुल इजी। चलो इसके आगे क्या करना है, इसके आगे बताते हैं। इसके आगे के लिए हमें नेक्स्ट पॉइंट पे जाना पड़ेगा, नेक्स्ट पेज पे जाना पड़ेगा, सॉरी। और नेक्स्ट पेज पे देखो क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट पेज पे जो पॉइंट है सेकंड वाला, वो लिखा है टेक आउट अप्रोक्सीमेटली 10 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन एंड पुट इट इनटू 90 ml ऑफ क्लियर वाटर। यानी कि पहले जो हमने किया वो था ये हमने लिया 100 ml ऑफ वाटर और उसमें ये स्पून के साथ थोड़े से क्रिस्टल डाल, जब क्रिस्टल डाल दिया तो ये वाटर हमारा कलरफुल हो गया। अब इसमें से हमने 10 ml लिया और नए वाले 90 ml में डाल दिया, यानी कि 90 + 10 इसे भी 100 ml कर। और हम देख रहे हैं कि अभी भी जो वाटर है वो कलरफुल, हालांकि हल्का सा फेड हो गया। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स कंपैरिजन टू फर्स्ट इसमें 10%। भाई 100 में से 10 ml तो दिया था तो 10% ही। अच्छे, इसके बाद आगे पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। आगे लिखा हुआ है take out 10 ml of this solution and put it into another 10 ml of clear water, keep diluting the solution like this 5 to 8 times। मतलब 5 से 8 बार तक आप ऐसा कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन भी लिखा हुआ है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इज वाटर स्टिल कलर्ड, तो इसका आंसर होगा यस। अब हम यहाँ एक छोटी सी कैलकुलेशन करते हैं कि यहाँ हमने डाला, ये कलरफुल आ गया, यहाँ से 10 ml लिया, फिर 90 ml में डाला तो ये भी कलरफुल आ गया, और उसके बाद फिर हमने किया तो वो भी कलरफुल आ गया, और ऐसे हम करते जा रहे। अब एक छोटी सी कैलकुलेशन करके देखते हैं कि मान लेते हैं कि यहाँ पे, क्योंकि ये पूरा ग्लास कलरफुल वाटर हमें नजर आ रहा है और जो पार्टिकल्स हैं वो इतने छोटे हैं कि वो हमें नजर नहीं आ रहे नेकेड आई से, तो एक मिनिमम मान के चलते हैं कि मान लेते हैं 10,000 पार्टिकल्स इसमें अभी हैं। मतलब दिस इज जस्ट टू
अंडरस्टैंड कि 10,000 पार्टिकल अब इसमें है। अच्छा, अगर यहाँ पे 10,000 पार्टिकल हैं तो यहाँ कितने होंगे भाई? यहाँ ऑब्वियस सी बात है 1 लाख होंगे, क्योंकि 1 लाख का 10% ही तो यहाँ आया था, 10,000। ओके, यहाँ कितने होंगे? एक जीरो बढ़ा लेते हैं। यहाँ कितने होंगे? एक जीरो बढ़ा लेते हैं। अब यही कैलकुलेट कर लेते हैं। 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन और 10 मिलियन। ये सीधी सीधी कैलकुलेशन कि वो छोटा सा जो क्रिस्टल हमने डाला था 100 ml वाटर में, उसमें तकरीबन 10 मिलियन पार्टिकल्स रहे होंगे। तो अब आप समझ सकते हैं कि जब एक छोटा सा पीस पोटेशियम परमैंगनेट का, अगर उसमें इतने सारे पार्टिकल हो सकते हैं, तो एक पार्टिकल का साइज कितना होगा? वेरी वेरी टाइनी। समझ आया? ये मैंने काफी बड़ा बना दिया है, इतना बड़े पार्टिकल की जरूरत नहीं है, इससे छोटा क्रिस्टल ही ये एक्टिविटी कर सकता है। तो हमने पहला पॉइंट अपना प्रूव कर दिया कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी टाइनी, यानी एटम्स या मॉलिक्यूल्स। ओके, आगे देखते हैं। आगे लिखा है पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। दिस इज आवर सेकंड पॉइंट। मैंने सेकंड पॉइंट में यही बताया था कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। अच्छा, इसके लिए क्या करें? इसके लिए हम एक काम कर सकते हैं कि मान लेते हैं कि हमने एक टम्बलर लिया, एक गिलास लिया, और गिलास में मान लेते हैं यहां तक उसमें हमने पानी भर दिया, और उसके बाद हमने थोड़ा सा इसमें सॉल्ट डाल दिया। मान लो ये सॉल्ट हमने इसमें डाला है, ठीक है। सॉल्ट का कलर चेंज कर देते हैं, थोड़ा समझ में आएगा। हाँ, ये सॉल्ट हमने डाला। जैसे ही हमने सॉल्ट डाला तो हुआ क्या? वाटर का लेवल थोड़ा सा रेज कर जाएगा। भाई जब नया वॉल्यूम आएगा तो वो भी तो अपनी जगह ऑक्यूपाई करेगा। मैटर है, मैटर हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, तो वो अपना स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। तो जब ऑक्यूपाई करेगा स्पेस तो क्या होगा? वाटर लेवल थोड़ा सा राइज करेगा। लेकिन जैसे ही हम इसको डिसॉल्व कर देते हैं, जैसे ही हम इसे डिसॉल्व कर देते हैं, तो फिर ये नमक हमें अलग से नहीं दिखेगा, फिर हमें वाटर ही नजर आए, और ये जो लेवल रेज किया था ये भी वापस से नीचे आ जाए। इसका मतलब क्लियर है कि जो सॉल्ट थे, जो सॉल्ट के पार्टिकल्स थे, वो वाटर पार्टिकल्स के बीच में कोई जगह रही होगी, वहां वो सेटल हो गए। क्योंकि जब वो उस जगह के बीच में चले गए तो नया वॉल्यूम बढ़े ही नहीं। जैसे कमरे में 10 लोग हैं, 10 लोग बैठे हैं, 2 लोग और आए, वो भी उनके बीच में बैठ गए, तो कमरे का साइज तो नहीं बढ़ेगा। तो इस तरीके से वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में जो स्पेस था, वो स्पेस सॉल्ट के पार्टिकल्स ने ऑक्यूपाई कर लिया। तो इससे हमें क्लियर हो जाता है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। क्यों? क्योंकि इनिशियली जैसे ही हमने सॉल्ट डाला था, हमारा वाटर लेवल रेज कर गया था, और जैसे ही हमारा सॉल्ट मिक्स हुआ, वाटर लेवल फिर वापस से सेटल हो गया अपने पुराने लेवल पे। तो इससे ये चीज प्रूव हो जाती है। चलो, 2 चीजें तो प्रूव हो गई, तीसरी देखते हैं। तीसरी है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, इसके लिए देखो 2 तो प्रोसेसेस हैं जिनके हम नाम लिख सकते हैं। एक प्रोसेस है डिफ्यूजन। कौन सा प्रोसेस है? डिफ्यूजन। एक प्रोसेस लिख सकते हैं हम, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन, ओके। और दूसरा लिख सकते हैं ब्राउनियन मोशन। ब्राउनियन
ब्राउनियन मोशन। तो ऐसे दो प्रोसेस हैं जिनको हम लिख सकते हैं। तो दो तो ऐसे प्रोसेस हैं जिनको हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं ये प्रूव करने के लिए कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। इसमें पहला जो प्रोसेस है वो है डिफ्यूजन, और सॉरी दूसरा जो प्रोसेस है वो है ब्राउनियन मोशन। ब्राउनियन मोशन। तो ये दो प्रोसेस हैं जो ये प्रूव करने के लिए काफी है कि भाई पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। ठीक है, बात समझ आई? चलो, इसके साथ साथ हम एक चीज और, ओ माय गॉड ये क्या लिख दिया, फिर गलत हो गया।